शहीद आज़म भगत सिंह की जयंती को आज पूरा देश मना रहा है। 23 साल की उम्र में देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करवाने के लिए वह फांसी के फंदे पर हंसते हुए चढ़ गए थे। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु की शहादत ने पूरे देश में आज़ादी पाने की अलग जगह दी थी। ये वो दौर था जब भगत सिंह महात्मा गांधी की तरह जनता में बेहद लोकप्रिय थे। आज भी देश के युवाओं के लिए भगत सिंह हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय पर हुए हमले के बदले की योजना बनाई और इसके लिए लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान था। वो दिन था 17 सितंबर 1928 का। पूरी तैयारी के साथ ब्रिटिश अधिकारी का इंतजार कर रहे भगत सिंह और राजगुरु ने 32 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल कोल्ट ले रखी थी। वो जेम्स स्कॉट को पहचान न सके और असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को उन्होंने गोली मार दी। इतिहास में दर्ज बातों पर यकीन करें तो भगत सिंह इतना गुस्सा थे कि सॉन्डर्स की हत्या के बाद भी भगत सिंह ने उस पर 3 गोलियां और दागी थी। यह मामला लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2014 में लाहौर पुलिस ने 1928 में सॉन्डर्स की हुई हत्या की FIR की ओरिजिनल कॉपी मुहैया करवाई थी। इस FIR में भगत सिंह का नाम नहीं है, जबकि इसी मामले में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को बेगुनाह साबित करने की बात कहने वाले याचिकाकर्ता वकील कुरैशी ने बताया था कि इस केस में गवाहों को नहीं सुना गया था, यानी भगत सिंह के वकीलों को उनकी बेगुनाही साबित करने का मौका तक नहीं दिया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। इस दौरान कई पर्चे भी फेंके गए थे जिसमें लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि भगत सिंह ने पहले ही इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि उनके फेंके गए बमों से किसी का नुकसान ना हो। बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। कुछ ही देर में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। भगत सिंह की देशभक्ति की प्रबल भावना को इस बात से भी समझा जा सकता है, जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की थी तो वे अपने घर से भाग गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर गुलाम भारत में शादी की तो उनकी दुल्हन केवल मौत होगी। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए अपील दायर की, लेकिन यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 24 मार्च 1931 का दिन फांसी के लिए तय हुआ, लेकिन एक दिन पहले ही 23 मार्च को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं, उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त हो गया तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट के बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। वहाँ का वार्डन चरण सिंह भगत से प्रभावित था। वार्डन ने भगत सिंह से कहा कि आखिरी बार वाहे गुरु का नाम ले लो। इस पर भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, मैंने तो उसको कभी याद नहीं किया, लेकिन अब करूँगा तो कहेगा कि मैं कितना डरपोक हूँ और मौत को पास देखकर याद कर रहा हूँ। आज भी भारत की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन पर कई हिंदी फिल्मों ने जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है। आज भगत सिंह जयंती है। अगर आपको उनके बारे में जानकर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।